यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। सब मिलके गाए यीशु नाम में उद्धार हमको, ताली बजा के प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। हे प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, सब मिलके गाए चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन। अद्भुत करने वाला यीशु, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार 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 यीशु हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। सब मिल के गाए तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। जब हम भूखे होते हैं स्वर्ग से मन्ना खिलाता है। जब हम प्यासे होते हैं चट्टान से पानी पिलाता है। जब हम भूखे होते हैं स्वर्ग से मन्ना खिलाता है। जब हम प्यासे होते हैं चट्टान से पानी पिलाता है। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा, सब लोग कहा तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। रात के अंधियारे में आग में होके तू चलता है। दिन में धूप लगे बादल में अगुवाई करता है।
हमारे यहोवा जैसा और कोई चट्टान है नहीं। 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 जब हम भूखे होते हैं स्वर्ग से मन्ना खिलाता है। जब हम प्यासे होते हैं चट्टान से पानी पिलाता है। जब हम भूखे होते हैं स्वर्ग से मन्ना खिलाता है। जब हम प्यासे होते हैं चट्टान से पानी पिलाता है। तेरे जैसा कोई नहीं तू, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं तू, तेरे जैसा कोई नहीं। रात के अंधियारे में आगे में होके तू चलता है। दिन में धूप लगे बादल में होके तू चलता है। रात के अंधियारे में आगे में होके तू चलता है। दिन में धूप लगे बादल में अगुवाई करता है। तेरे जैसा कोई नहीं। सब मिलके गाए एक साथ, उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। वो उसके समान कोई नहीं। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, उसके समान कोई नहीं। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। हालेलुया। जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। वो पवित्र परमेश्वर है, कोई नहीं, जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। विराजमान
नहीं हो गया है, ईसा मर के काम ना कर सके। यहोवा कहा ऐसा खोटा नहीं हो गया है, ईसा मर के काम ना कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम लोग ने उस परमेश्वर के बारे में, जीवित परमेश्वर के बारे में सुना। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद। और अभी कुछ समय पुराने लोग के लिए हम लोग वचन को सुनेंगे। सभी जितने लोग हैं सब लोग बड़े ध्यान से वचन को सुनिएगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? कैसे आता है? कैसे आता है? हाँ, सुनने से। विश्वास कैसे आता है? जोर से बोलिए, विश्वास कैसे आता है? सुनने से। इसलिए परमेश्वर ने सुनने के लिए कितने कान दिए हैं? 2 कान दिए हैं। तो विश्वास सुनने से होता है, और सुनना कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? परमेश्वर के वचन से। यदि आज विश्वास से आप भरना चाहते हैं तो वचन सुनना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर कैसे हमारी सुरक्षा करता है। ठीक है, परमेश्वर कैसे हमारी सुरक्षा करता है। हालेलुया। देखिए, आप परमेश्वर के कौन हैं? कौन है परमेश्वर के आप लोग? कौन है? पुत्र और पुत्रियां, बेटा और बेटी हैं। बाइबल में लिखा ना, जितनों ने उसको ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया। तो आप और मैं, हम सब परमेश्वर के कौन है? पुत्र और पुत्रियां। आज भी कितने लोगों ने ग्रहण किया यीशु मसीह को? आज से आप परमेश्वर के कौन है? पुत्र और पुत्रियां। हालेलुया। तो आप का हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और हमारा परमेश्वर कौन है? सर्व शक्तिमान। हालेलुया। ब्रह्मांड को बनाने वाला, सब कुछ बनाने वाला। हालेलुया। और जिसके लिए कोई भी काम असंभव या कहें कठिन नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर के बच्चे हैं हम, बेटे और बेटियां हैं। तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा कैसे करता है? वचन में क्या बताता है? करीब हमने 12 पॉइंट नोट किए हैं, लेकिन सभी पॉइंट बताने के लिए समय नहीं होगा। शायद 2 या 3 या 4 देखते हैं। ठीक है, कुछ बातों को बताएंगे कम समय में। सो आइए हम लोग निकालेंगे जकरिया की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद। परमेश्वर कैसे हमारी सुरक्षा करता है, उसका पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे। जकरिया 2:5। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर, कि मैं आप
उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा आग की सी शहरपना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर और उसके बीच में होकर दिखाई दिखाई दूंगा। दूंगा। हालेलुया। देखिए, अभी हमने बताया आप सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और आपका कीमत परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा है। हो सकता है संसार के नजर में आप मामूली व्यक्ति हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, है ना, आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर की नजर में सर्वश्रेष्ठ हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य लोग हैं। आप उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमें कैसी सुरक्षा देता है, लिखा है यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपना ठहरूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर कहता है मैं आग की शहरपना ठहरूंगा। आप बीच में हैं, परमेश्वर चारों ओर आपको क्या किया है, घेरे हुए। हालेलुया। और वो भी कैसे, आग की सी शहरपना। हालेलुया। आपके चारों ओर क्या है, आग है। आप किससे घिरे हुए हैं, आप किससे घिरे हुए हैं? अब सोचिए, आप मामूली लोग हैं। हालेलुया। आप मामूली लोग नहीं हैं। आप के चारों ओर आग ही आग है। हालेलुया। परमेश्वर, ब्रह्मांड को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर वादा करता है मैं आप उनके चारों ओर आग की सी शहरपना ठहरूंगा। हालेलुया। अब बताइए, यदि आग आपको चारों ओर घेरे हुए है तो कौन आपको छू सकता है? कौन छू सकता है? शैतान की इतनी हिम्मत है आपको छूने का? जादू टोना, कोई आपके ऊपर सुखैती करा रहा है, कर्तव्य करा रहा है, क्या उसकी इतनी हिम्मत है आपको छूने का? बताइए। तो फिर क्यों डरते हैं हम? फिर हम और आप कभी कभी क्यों डरते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डरना मत भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको घेरे हुए है और शैतान का इतना हिम्मत नहीं आपको छूने का। जादू टोने या कर्तव्य का कोई भी अधिकार नहीं है आपको छूने का। यदि वो छुएगा तो क्या होगा? क्या होगा? बोलिए। यदि आपको कोई छूने का कोशिश करेगा क्या होगा? जलकर भस्म हो जाएगा। हालेलुया। आग क्या करता है? जला देता है। हालेलुया। तो कोई भी जादू टोना करेगा, कुछ भी करेगा, जलकर भस्म हो जाएगा। हालेलुया। आपका हानि नहीं होगा क्योंकि आपका परमेश्वर आपको घेरे हुए है। इस बात को समझ लीजिए भाइयों बहनों, आप मामूली नहीं हैं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। आग से आप घिरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जहां जहां आप जाते हैं वो आग आपके साथ साथ जाता है। हालेलुया। इसलिए दुष्ट आत्मा थरथराती है, इसलिए दुष्ट आत्मा कांपता है, इसलिए बीमारी भागता है। हालेलुया। फिर अपने आप को आप मामूली मत समझिएगा। हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करना चाहता है और आप समझ लीजिए आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा ऐसे कर रहा है
घेरे हुए है, आग से घेरे हुए है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग और देखेंगे कि परमेश्वर क्या करता है, कैसे सुरक्षा हमारी करता है। भजन संहिता 125 का 2 निकालेंगे। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, जी, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को कैसे सुरक्षा देता है, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। पहाड़, हालेलुया। पहाड़ कितने लोग देखे हैं? पहाड़, है ना? ठीक है, आपने पहाड़ देखा होगा, बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे, है ना? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार पहाड़ यरूशलेम को घेरे हुए है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। हाँ, इतने आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े पहाड़ ऐसे आसानी से नहीं टूटते हैं, है ना? उनको तोड़ने के लिए बड़े बड़े डायनामाइट बम लगाया जाता है, तब वो टूटता है ना। इस संसार का पहाड़ को तोड़ने के लिए इतना जो है बम का इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर टूटता है, ऐसे नहीं टूटेगा। सोचिए, परमेश्वर को कौन तोड़ सकता है? हैं? परमेश्वर को कौन तोड़ सकता है? परमेश्वर को कौन हरा सकता है? हालेलुया। परमेश्वर चारों तरफ से आपको आग से घेरे हुए, दूसरी बार पहाड़ जिस प्रकार है ना, वो पहाड़ आपको घेरे हुए है। हालेलुया। इसलिए कुछ भी नुकसान आपका होने वाला नहीं है। यदि आप उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के भय में बने रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर पहाड़ बनकर चारों तरफ से आपके हालेलुया खड़ा रहेगा। हालेलुया। कोई भी हानि नहीं होगी। हालेलुया। आप बोलिए, कोई भी हानि मेरी नहीं होगी, कोई भी हानि मेरी नहीं होगी। शैतान तू सुन ले, तू मेरी कुछ भी हानि नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर आग से मुझे घेरे हुए है, पहाड़ बन के मुझे घेरे हुए है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। तो ये सब समस्या आने पर आप क्या है, शैतान का मुकाबला करना, बोलना। शैतान आपको डराएगा, धमकाएगा, आप उल्टा उसके विरुद्ध बोलना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम लोग देखेंगे परमेश्वर हमारी सुरक्षा कैसे करता है। भजन संहिता 17 का 8 और 9 पढ़ेंगे। अपनी आंखों की पुतली के समान, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख, उन दुष्टों से जी जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। यहाँ पर वचन बताता है, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख। किसके समान? पुतली। देखें, आप सबके आंख में पुतली है ना, है ना? क्या होता है, कोई भी चीज आप पर अटैक करने आता है आंख पे, तुरंत क्या होता है पलक क्या करता है, तुरंत गिर जाता है। होता है कि नहीं? कोई भी आप उंगली लग देखिए या कोई ऐसे करेगा, तुरंत, है ना? कोई भी अटैक होने वाला तुरंत क्या करेगा, पुतली की रक्षा करने के लिए तुरंत पलक बंद होता है। होता है कि नहीं? होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर कैसी रक्षा करता है, जिस प्रकार आंख की पुतली
की रक्षा हम करते हैं ना, कैसे तुरंत पलक कुछ अनहोना होने वाला होता है, कुछ घटना घटित होने वाली, दुर्घटना घटित होने वाली होती है, तुरंत पलक क्या करता है, हमारी आंख की पुतली की रक्षा करता है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर आंख की पुतली के समान हमारी सुरक्षा करता है। हालेलुया। एक वचन और उसी के साथ पढ़िएगा, जकरिया 2:8 पढ़िए। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, जो तुम्हें लूटती है थी। क्योंकि जो तुमको छूता है। देखिए परमेश्वर का यहाँ वादा है, परमेश्वर कैसे हमारी सुरक्षा करता है। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर आपको यूं ही नहीं छोड़ देगा, यूं ही तिरस्कार नहीं कर देगा। आप अनमोल हैं। और परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है, क्योंकि कि वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। फिर से पढ़िएगा, क्योंकि जो तुमको छूता है। परमेश्वर कहता है, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। वो मेरी आंख की पुतली को ही छूता है। जो तुमको छूता है, ठीक है, जो तुमको नुकसान पहुंचाने का काम करता है, वो तुमको नहीं, मुझको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। हालेलुया। जो तुमको छूता है वो मेरी आंख को पुतली के छूने के बराबर है। ठीक है, सोचिए आपका परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, इस संसार को बचाने के लिए, हम सबको बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। सोचिए आप कितने उसके नजर में कीमती हैं। आपके लिए लहू बहाया। जैसे हमने सुना 6 घंटा यीशु तड़प तड़प के मरा, मेरे लिए, आपके लिए, मुझको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए। वो परमेश्वर कितना आपसे प्यार करता है। परमेश्वर का वचन यहां कह रहा है, जो तुमको छूता है, आपको छूने वाला कोई भी क्यों ना हो, चाहे इंसान हो चाहे शैतान हो, परेशान करने वाला कोई भी हो, चाहे आपके पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे रिश्तेदार हो, पटीदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी आपका दुश्मन हो, कोई भी हो, जो आपको छूता है, वह परमेश्वर का वचन कहता है, वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। बहुत खतरनाक बात है। आप तो सह लेंगे, हो सकता किसी ने आपको गाली दे दिया, आपको परेशान किया, आपको बहुत बुरा भला कह दिया, आप कुछ नहीं बोले, आपके आंख से आंसू निकला, आप परेशान हो गए हैं, आप बर्दाश्त कर लिए, लेकिन परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि आप उसकी दृष्टि में अनमोल हैं, आप उसकी आंख की पुतली हैं, आप परमेश्वर की नजर में विशेष हैं। आपके लिए यीशु मसीह ने खून बहाया है। आपको कोई भी कुछ कहता है या आपके साथ कुछ भी व्यवहार करता है, आप परेशान हो जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आप किसी को श्राप मत देना, किसी को उल्टा सीधा मत बोलना, क्योंकि आपका श्राप तो लग जाएगा। अगर किसी को श्राप देंगे, किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, और उस समय जरूर दुख होता है, कभी कभी क्रोध आता है, कभी कभी क्रोध में
श्राप निकल जाता है ना। नहीं करना, कभी भी किसी भी व्यक्ति को श्राप नहीं देना, क्योंकि आपका श्राप उसको लग जाएगा। ठीक है, आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आप न्याय मत करिए। आपको किसी ने परेशान किया है, सब परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। आप बर्दाश्त कर लीजिए। आप बर्दाश्त कर लेंगे, परमेश्वर उनसे निपटेगा, क्योंकि वो आपको परेशान नहीं किया है। आपको परेशान नहीं किया है। किसको परेशान किया है? किसको परेशान किया है? किसको परेशान किया है? परमेश्वर उससे समझेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी रक्षा आंख की पुतली जैसे करता है, परमेश्वर समझेगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर हमारा बहुत महान है। जिस परमेश्वर की हम लोग स्तुति आराधना करते हैं ना, बहुत महान है, बहुत ही महान है। वो हर पल हर क्षण आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन शैतान देख रहा है। जादू टोना करने वाला देख रहा है कि आपके चारों ओर आग आग ही आग है, आग से घिरे हुए हैं आप हैं। वो शैतान देख रहा है, ओ जादू टोने आ रहा है, उस पत्थर से टकराकर, चट्टान से टकराकर वापस चला जा रहा है। आपको कोई हानि नहीं हो रहा है, क्योंकि देख रहा है इनका परमेश्वर, हालेलुया, इनके संग संग है। हालेलुया। ताली बजाकर हम लोग प्रभु की महिमा करें। हमारा परमेश्वर हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। व्यवस्था विवरण 31 का 8 निकालेंगे हम लोग। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। सुनिएगा, परमेश्वर कैसे सुरक्षा करता है। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। कहां चलता है? आगे आगे। आप चल रहे हैं और आपके आगे आगे चल रहा है। हालेलुया। ठीक, पढ़िए। वह तेरे संग रहेगा, वह तेरे संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा, और ना वो तुझे धोखा देगा, और ना छोड़ देगा, और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर, इसलिए मत डर, और तेरा मन कच्चा ना तेरा हो। मन कच्चा ना हो। तुम्हारे आगे आगे तुम्हारा परमेश्वर चल रहा है। तुम्हारे साथ तुम्हारा परमेश्वर है। तुम मुसीबत दुख के समय सोचते हो कि क्या परमेश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया? आज परमेश्वर बात कर रहा है आपसे। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ा, कभी भी आपको नहीं त्यागा। ये अनर्थ बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। चाहे आप सुख के समय या दुख के समय, सुख के समय भी वो आपके साथ साथ है, और दुख के समय भी वो परमेश्वर आपके संग संग है। हालेलुया। ना केवल संग संग है, आपके आगे आगे चलता है। आगे आगे चलता है, मालूम क्यों? आपका एक विरोधी है ना? आपका एक विरोधी है। कौन है वो विरोधी? कौन है? शैतान है ना? शैतान है। तो शैतान क्या करता है ना, तमाम गड्ढा आपके लिए खोद देता है। आगे तमाम जाल बिछाया रहता है, तमाम ऐसी चीजें है ना बना कर तैयार करके रखता है कि ये जाएगा और क्या होगा? परमेश्वर के बच्चे उसमें फंस जाएंगे, उस जाल में फंस जाएंगे। हालेलुया। लेकिन मालूम है क्या? हमारा परमेश्वर हमारे
आगे आगे चलता है। बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर आएगा, वो चुपचाप नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। हालेलुया। तो वो आग आपके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। तो शैतान ने जितना फंदा बना के रखा है आपके विरुद्ध में, वो सब सत्यानाश होता जाएगा, जल के राख हो जाता जाएगा। आपको मालूम भी नहीं होगा कि शैतान ने क्या क्या योजना बनाया था। आप अपनी यात्रा हालेलुया शांति के साथ पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है ना, शैतान बहुत चालाक है, सोचता है कि आपको नाश करने के लिए तमाम, हो सकता है एक्सीडेंट कराने के लिए योजना बनाया है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, सब सही कर देता है, क्योंकि आगे आगे चलने वाला तुम्हारा यहोवा परमेश्वर है, जो तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, जो तुमको कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। तो ऐसे हम परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करते हैं जो हमारी सुरक्षा करता है। हालेलुया। और हम लोग पढ़ेंगे यशाया 52 का 12 पढ़ेंगे। यशाया 52 का 12 पढ़िए। क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा जी, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा। परमेश्वर आगे आगे चलता है ना। अब आगे आगे चलेगा तो पीछे कौन चलेगा ना। मान लीजिए आप आगे आगे चल रहे हैं, परमेश्वर आपकी आगे आगे तो रक्षा कर रहा है, और कहीं शैतान पीछे से अटैक कर दे तब। पढ़िए, आगे पढ़िए। और न भागते हुए चलना पड़ेगा जी, है। क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ तुम्हारे आगे 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 कौन हमारा परमेश्वर आगे आगे अगुवाई करेगा। और इस्राएल का परमेश्वर, अब सुनिएगा, और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। हालेलुया। अब शैतान को दांव कहां मिलेगा बताइए, कैसे अटैक करेगा। अटैक करेगा। आगे भी परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है, शैतान सोचा चलो पीछे से अटैक करेंगे ना। पीछे भी क्या कर रहा है परमेश्वर, क्या कर रहा है, पीछे भी हमारी रक्षा कर रहा है। अब शैतान धोखा खाया। हालेलुया। शैतान को वापस जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आगे भी रक्षा करेगा और पीछे भी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और लास्ट में एक और बताकर हम लोग समाप्त करेंगे। भजन संहिता 34 का 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर सुनिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर और हमारी सुरक्षा कैसे करता है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए बचाता है। ठीक है ना। आप देखिए, फिर से मैं बताना चाहता हूं, आप मामूली नहीं हैं, बेकार नहीं हैं, तुच्छ नहीं हैं। ठीक है। आप अपने आप को तुच्छ मत समझिए। आप कौन हैं? परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की पुत्रियां हैं। निराश मत होइए, निराश मत होइए। देखिए, जब मान लीजिए गवर्नमेंट कोई डीएम बनता है या मुख्यमंत्री के पोस्ट पे आते हैं, प्रधानमंत्री के पोस्ट पे आते हैं,
भारत सरकार क्या करता है, तुरंत एक सेना उनके लिए सुरक्षा के लिए देता है ना। तुरंत कई गनर, है ना, जैसे वो पोस्ट पे आए कई सुरक्षा करने वाले गनर आ जाते हैं, आते कि नहीं, चारों तरफ से घेरे रहते हैं। जिस गाड़ी में डीएम जाएगा या सीएम जाएंगे या पीएम जाएंगे, अकेले जाते हैं, अकेले जाते हैं क्या होता, आगे कई गाड़ियां जाएंगी, उनके पीछे भी कई गाड़ियां जाएंगी, है ना। क्यों कि हमारे सीएम जा रहे हैं, हमारे पीएम जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, परमेश्वर भी हमारी सुरक्षा में अपने सुरदूतों को लगा देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब बताइए, आप मामूली लोग हैं, है ना, अब मामूली लोग हैं, कौन कौन मामूली लोग हैं, हाथ उठाइए। कौन एकदम तुच्छ है, बेकार है? तो आज से निराश मत होना, ठीक है। पहचानना मैं कौन हूं, अपने को पहचानिए कि आप कौन हैं। इसलिए शैतान के सामने रोने की जरूरत नहीं है ना, किसी समस्या के सामने रोने की जरूरत नहीं है। आप पहचाना आप कौन है। आपके आगे आगे परमेश्वर रक्षा करता है, पीछे भी रक्षा करता है, और अपने सुरदूतों को भी आपकी रक्षा करने के लिए लगा देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप स्पेशल लोग हैं, आप बहुमूल्य लोग हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के भय में निरंतर चलते रहिए, उसके अधीनता में निरंतर बने रहिए। परमेश्वर आपको ऐसी सुरक्षा हमेशा देता रहेगा, आग से आपको घेरे रहेगा। आप पहाड़ जिस प्रकार यरूशलेम को घेरे हुए, वैसे प्रभु आपके चारों ओर घेरे रहेगा। सुरदूत आप लोग की रक्षा करेंगे। आपका परमेश्वर आगे आगे चलेगा, पीछे भी आपकी रक्षा करेगा। आप किधर से भी शैतान अटैक करना चाहेगा, हालेलुया, वो मात खाएगा, वो हार जाएगा, निराश होकर उसको वापस जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर के आप बच्चे हैं। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली उस प्रभु के लिए बजा दीजिए, जिसने हमारी सुरक्षा के लिए इतना इंतजाम किया है कि जो आपको छूता है वो मेरी पुतली को छूने के बराबर है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर हमें कहां मिलेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे।